जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वाक़या बताया था आपको जिसमें एक शख़्स दीवार गिरा रहा था और एक शख़्स दीवार उस्तवार कर रहा था। इसी किस्म का एक और वाक़या जो आम वाक़या है, जो हर दूसरे तीसरे आदमी ने देखा होगा, वो मेरे साथ पेश आया और इसने एक बहुत बड़े सवाल का मुझे जवाब दिया। और वो सवाल ये था कि लोगों को नफ़रत करने में, दूसरों की तबाही का सोचने में जिस किस्म का हज़ महसूस होता है, उस हज़ की नौइयत क्या है? आप में से अक्सर लोगों को ये पता होगा कि गाँव में स्ट्रे डॉग्स होते हैं और वो इधर-उधर घूम रहे होते हैं, उनको कोई चूँकि खुराक देने वाला नहीं होता, सूखी हड्डियाँ चबाते रहते हैं। और एक दिन मैं भी बैठा हुआ बाहर अपनी बैठक के बाहर कोई किताब पढ़ रहा था, तो इसी किस्म की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया और बहुत ही ये देख के कि एक कुत्ता जो है एक खुश्क हड्डी को चबाए जा रहा है और वो जो कड़क कड़क की आवाज़ उसके मुंह से निकल रही थी, वो थोड़ा सा मेरी तवज्जो थोड़ी सी हटा रही थी उससे। और ये बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे कि मुझे अचानक एक अर्ज फील हुई कि मैं उठूं और इस कुत्ते को भगाऊं। लेकिन एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि ये खुश्क हड्डी से क्या निकाल रहा है, इस पे तो ना कोई मांस है, इस पे ना इसके अंदर कोई गोदा होगा, ये कर क्या रहा है, ये इतनी देर से बैठा हुआ है, इस पे क्यों मेहनत कर रहा है। तो मैं दिलचस्पी से थोड़ी देर के लिए देखने लग गया और जब मुझे अपने क्वेश्चन का जवाब ना मिला तो ऐसे ही तजस्सुस के हाथों मजबूर होके मैंने एक ईंट उठाई और जो ही मैंने ईंट उठाई तो वो कुत्ता उस हड्डी को छोड़ के भाग गया। अब मैं जब हड्डी के पास गया और हड्डी को मैंने देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि हड्डी पर खून लगा हुआ था। ऑफ कोर्स ये खून उस जानवर का तो नहीं था कि जिसकी ये हड्डी थी, तो फिर किसका खून था? वाज़े तौर पे महसूस हुआ कि ये खून कुत्ते का अपना खून है जो उसके मसूड़ों से निकला है और चूँकि हड्डी उसके मसूड़ों को ज़ख्मी कर रही थी और उससे खून निकल रहा था, लेकिन शायद कुत्ता ये समझ रहा था कि ये खून इस हड्डी से निकल रहा है और वो इस हड्डी को इसीलिए चूसे जा रहा है। और अक्सर मेरा ख्याल है जानवर ऐसा ही कर रहे होते हैं, वो इस धोखे में होते हैं कि जो रस निकल रहा है वो दरअसल इस हड्डी से निकल रहा है, वरना वो रस नहीं होता, वो जो खून निकल रहा होता है वो उनका अपना ही खून होता। और ये बहुत हद तक ट्रू है इस सवाल के हवाले से कि जब हम देखते हैं कि हम नफ़रत से या डिस्ट्रक्टिव किस्म की फीलिंग्स से किस किस्म का हज़ उठाते हैं, तो उसी नौइयत का हज़ होता है। हम समझ रहे होते हैं कि हमें हज़ मिल रहा है किसी से नफ़रत करके, किसी को बुरा भला कह के और किसी के ख़िलाफ़ कुढ़ के, लेकिन असल में जो हज़ होता है, जो हम मांस अगर किसी का खा रहे होते हैं या किसी किसी का खून पी रहे होते हैं, तो वो हमारा अपना ही खून होता है, वो किसी और का नहीं होता। तो इसीलिए जैसे कहा जाता है कि वेंजफुल फीलिंग्स में सबसे पहला विक्टिम आप खुद होते हैं। या हमारी ज़ुबान में एक कहावत भी थी कि जिथे बल्ले भा सड़े हुआ जा, यानी कि जिस जगह आग जलती है तो सबसे पहले वही मकाम जलता है, वही चीज़ जलती है। तो हेट्रेड हो या वायलेंट किस्म के नज़रियात हों दूसरों के ख़िलाफ़ पालना, ये इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हम कर रहे होते हैं वो अपनी आप का कर रहे होते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो इससे हँस मिल रहा है हमें, वो कोई बाहर से मिल रहा है। नहीं, वो बाहर से नहीं मिल रहा होता, वो जो खून आपके मुंह को लग जाता है वो आपका ही खून होता है। और इस बात को आजकल पीस साइकोलॉजी भी तस्लीम करती है कि जिन माशरों में स्ट्रक्चरल वायलेंस ज़्यादा होती है, जो माशरे दुश्मनों पे कुटते रहते हैं, दूसरों पे कुटते रहते हैं, जैसे हमने बहुत से दुश्मन बनाए हुए हैं, तो उनमें जो लॉन्जिविटी है, ज़िंदगी का दायरा है लोगों का, वो कम हो जाता है। जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रक्चरल वायलेंस होगा, उन माशरों में लोगों की जो औसत उम्र है उतनी कम होगी। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे लोगों की औसत उम्र क्या है। हमारे लोगों की औसत उम्र शायद उन लोगों की औसत उम्र से बहुत कम है, 10 या 15 साल कम है, कि जहाँ स्ट्रक्चरल वायलेंस नहीं है, जहाँ लोगों के ख़िलाफ़ इस हद तक मुनाफ़रत नहीं है, इस हद तक नफ़रत नहीं है और इस किस्म का बाज़ार गर्म नहीं है जिस किस्म की सीक्रेट हेट्रेड हमने अपने यहाँ शुरू कर रखी है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ख़मियाज़ा इन मुनाफ़रतों का, इन नफ़रतों का, और इसका ख़मियाज़ा कौन भुगत रहा है और इसका रस कहाँ से निकल रहा है। ये हम अपना खून पी रहे हैं और हमें ये महसूस हो रहा है कि हम जैसे दूसरों का खून पी रहे हैं या दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं। सबसे पहले जिस चीज़ को नुकसान पहुंचा रही है ये हेट्रेड, वो हमारी अपनी ज़ात है और हम में से हर शख्स
इससे अंदाज़ा लगाएं कि हर शख्स अपनी उम्र के 15 साल ज़ाय कर देता है इसी नफ़रत की बिना पर। तो ये एक छोटा सा वाक़या नहीं था, ये मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा वाक़या था और जो मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा गया। तो कोशिश करें कि अपने दिल में मोहब्बतों की ठंडक भरें, मोहब्बतों की शबनम भरें